अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, रोज़ा और सेहत प्रोग्राम में खुशामदीद और मैं हूँ आपकी मेज़बान महरीन फ़ातिमा। लाहौर न्यूज़ की ख़ुसूसी ट्रांसमिशन में हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद होते हैं और उनके मुफीद मशवरे और ख़ास तौर पर जो रेमेडीज़ हम आपके साथ शेयर करते हैं, उम्मीद करती हूँ आप उनसे भरपूर फ़ायदा उठा रहे होंगे। और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे ब्रेस्ट फीडिंग पर और ख़ास तौर पर जो माएँ दूध पिलाने वाली हैं किस तरह से अपनी सेहत का ख़ास तौर पर ख्याल रख सकती हैं, इस पर हम बात करेंगे। और खुशामदीद डॉक्टर महविश हमारे साथ मौजूद है। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान आपका कैसे जा रहा है? रमज़ान बहुत अच्छा जा रहा है। आप सबको रमज़ान मुबारक। जी खैर मुबारक, आपको भी बहुत रमज़ान मुबारक। और हम आज इसी पर हम बात करेंगे ख़ास तौर पर डाइट प्लान को लेकर। जो ख़वातीन हैं, जो माएँ हैं जो दूध पिला रही हैं, ख़ास तौर पर वो रमज़ान में अपनी सेहत का कैसे ख्याल रख सकती हैं। दूध पिलाने वाली माओं के लिए वैसे रोज़ा रखना कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। इस्लाम ने छूट दी हुई है दूध पिलाने वाली माओं को। और कुछ ऐसी माएँ जो बिल्कुल एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करती हैं, मतलब बिल्कुल उनके छोटे बच्चे हैं 4 मंथ 3 मंथ्स 2 मंथ्स, मतलब इस एज में है कि वो सिर्फ माँ के दूध पे ही अपना गुजारा करते हैं, तो उनको लिए तो बिल्कुल ही है कि वो रोज़ा ना रखें। इसलिए कि जो दूध पिलाने वाले माएँ उनको डिहाइड्रेशन रहती है ब्रेस्ट फीडिंग के बाद, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। अगर वो डिहाइड्रेशन अपनी इम्प्रूव करेंगी तो उनका ब्रेस्ट मिल्क ज़्यादा आएगा, अदरवाइज़ नहीं आएगा। फिर बेबी के लिए भी प्रॉब्लम हो जाएगी, उनके अपने लिए भी प्रॉब्लम होगी। तो हम उनसे मोस्टली ये कहते हैं कि जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवाती हैं वो बेशक माएँ रोज़ा ना रखें, रोज़े को स्किप कर दें, बाद में कौन पूरा कर लें या फिदिया दे दें या किसी और को रखवा दें। इस्लाम ने इसके लिए बड़ी आसानी पैदा की है। जी बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन फिर भी कुछ माएँ हैं जो रखती हैं रमज़ान में रोज़ा वगैरह, तो आप क्या लगता है आपको कि सहरी में ख़ास तौर पर उनके लिए क्या डाइट प्लान होना चाहिए और उन्हें किन प्रोटीन का जो है इस्तेमाल करना चाहिए? सहरी में उन्हें अपना हाइड्रेशन इंप्रूव करना चाहिए। पानी लिक्विड दूध फॉर्म में, जूस फॉर्म में, जिस फॉर्म में भी लेना चाहिए। लस्सी है, गर्मी है, लस्सी लेना चाहें, दूध लेना चाहें, पानी वो ज़्यादा लें सहरी में। और इफ्तारी में भी ज़्यादा, मतलब ऑयली चीज़ें और बाकी चीज़ों से थोड़ा अवॉइड कर लें, लेकिन पानी दूध का ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि हाइड्रेशन इंप्रूव रहे। और बैलेंस डाइट का इस्तेमाल करें, प्रोटीन भी लें, फैट जो बैलेंस डाइट है वो क्या होनी चाहिए? देखिए प्रोटीन भी हो, फ्रूट्स वगैरह, प्रोटीन में फ्रूट्स ज़्यादा किस तरह के जो फ्रूट्स है वो हमें खाने चाहिए, खासतौर वेजिटेबल्स जो हैं खास तौर पर? हर तरह की वेजिटेबल खा सकते हैं, थोड़ी मिकदार में खाएं। देखिए रमजान में तो वैसे भी कम ही खाया जाता है ना, सालन रोटी वगैरह ये चीज़ें कम खाई जाती हैं। ज़्यादा फ्रूट्स आप देखिए हमारे घरों में तो चलती फ्रूट चाट और दही बल्ले वगैरह ज़्यादा इस तरह की चीज़ें चलती है, खाना कम खाया जाता है। तो यही कहते हैं कि फ्रेश फ्रूट सैलेड का ज़्यादा इस्तेमाल करें। पकौड़े समोसे और फ्राइज इस तरह की जो चीज़ें इनका कम इस्तेमाल करें। एक तो प्यास बहुत ज़्यादा लगती है और दूसरा ये है कि आपकी हेल्थ इतनी अच्छी नहीं रहती। आप दूध ज़्यादा, मीठे पानी का जो है वो नुकसान होता है या फिर फ़ायदा होता है? मीठे पानी का नुकसान कोई नहीं, अगर आपको डायबिटीज नहीं तो नुकसान कोई नहीं, लेकिन मीठे पानी से प्यास ज़्यादा लगती है। सादा पानी ज़्यादा इस्तेमाल करें, थोड़ा सा मीठा भी ले लें, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आप ये उनसे ये कहते हैं कि हम अगर तो बच्चा बिल्कुल एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पे है तो फिर आप रोज़ा ना रखें, मतलब बच्चे की भी सेहत कंप्रोमाइज़ होगी, आपकी भी सेहत कंप्रोमाइज़ होगी। और अगर वो जैसे 6 मंथ के बाद है और वो बच्चा कुछ और भी खा रहा है, सिरिलैक है, चावल वगैरह आप दे रहे हैं, खिचड़ी दे रहे हैं बच्चों को खाने के लिए, तो फिर बच्चे की जो सेहत है वो जुड़ी होती है माँ के साथ, तो फिर वो रोज़ा रख लें। वो मॉर्निंग में ज़्यादा उसको सिरिलैक वीनिंग स्टार्ट जिनकी हुई है, मतलब सिरिलैक दे दें, कुछ राइस बनाया, कुछ हलवा बनाया, जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाती हैं खवातीन घर में बच्चों के लिए, वो मतलब रमज़ान में ज़्यादा उनको वो दे दें, रात के टाइम ज़्यादा ब्रेस्ट फीडिंग करवा दें। ठीक है, तो इसके लिए जिस तरह से मैं आपसे अभी पूछ रही थी कि आपने बैलेंस डाइट का जो है हमें मशवरा दिया, लेकिन इसमें ख़ास तौर पर हमें ऐसी कौन सी चीज़ है जो खानी चाहिए जिससे हमें लगे कि बिल्कुल जो हमारी सेहत पे जो उसका इम्पैक्ट भी हो ना। आपने फ्रूट्स का भी आपने तस्करा कर दिया, इससे हट कर और क्या चीज़ हमें खानी चाहिए? दही का ज़्यादा इस्तेमाल करें, दूध और दही का इसके अलावा पानी ज़्यादा पिए, दूध दही जूसेस का ज़्यादा इस्तेमाल करें, फ्रेश जूस ले लें, मिल्क शेक ले लें, इस फॉर्म में अपनी मतलब डाइट इंप्रूव करें। रोटी भी खा सकती हैं, चावल भी खा सकते हैं, बैलेंस डाइट में तो सभी आ रहे हैं ना, दालें भी खाएं, सब्जियां भी खाएं, गोश्त कीमा भी खाएं, थोड़ा थोड़ा मिकदार में खाएं। इस तरह खाएं कि बस थोड़ी मिकदार में खाएं, लेकिन वाटर इनटेक ज़्यादा करें, हाइड्रेशन इंप्रूव रहे ताकि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस ना हो। खवातीन में जो आपको पता है हड्डियों के बहुत से मसाइल होते हैं और ब्लड प्रेशर है, जैसे डायबिटिक अफराद भी बहुत से होते हैं, तो इनको खासतौर पर किस तरह से अपनी डाइट को बैलेंस रखना चाहिए? इनको अगर तो देखें डायबिटीज़ हैं तो फिर डायबिटिक पेशेंट्स हैं तो फिर वो अपनी डाइट चार्ट को फॉलो करेंगे साथ। डायबिटीज़ में तो वैसे रोज़ा रखना बहुत मुश्किल होता है, समटाइम ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ले रहे होते हैं, समटाइम वो इंसुलिन ले रहे होते हैं, तो इसलिए उनके लिए ज़रा मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी जो इनको अल्लाह ताला ने हिम्मत देता है वो रखते भी हैं। बहुत सारे ऐसे डायबिटिक पेशेंट्स हैं जो रोज़ा रखते हैं, और रोज़ा आप देखिए एक सेहत है ना। तो आप फास्टिंग भी एक सेहत है, अगर हम फास्टिंग करते हैं तो इसका भी अल्लाह ताला की तरफ से एक मकसद है आपकी लाइफ को बैलेंस करने के लिए। बॉडी में से जो बहुत सारे केमिकल्स निकल जाते हैं और आपका जो मतलब स्टमक सही तरह वर्क करना शुरू कर देता है। पूरे साल में 1 महीना आता है, कोशिश तो सभी करते हैं कि रोज़ा रखें, तो उसमें हम उन्हें कहते हैं कि अपनी जो आप अपनी मेडिसिन है वो प्रॉपर साथ यूज़ करें। और अगर वो जैसे फास्टिंग में अगर एक टेबलेट ले रहे हैं तो फिर हाफ टेबलेट करते हैं ना, कि सारा दिन कुछ नहीं खाना,
अपनी डोज कम कर दें, इंसुलिन की डोज भी कम कर दें और अपनी ओरल हाइपोग्लाइसीमिया की वो डोज भी कम कर दें। ब्लड प्रेशर के लिए वही नमक और चिकनाई से परहेज रखें, वॉक कर लें थोड़ा साथ और पानी ज़्यादा पिएं, लिक्विड चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करें, अपनी मेडिकेशन और अपने डॉक्टर को प्रॉपर कंसल्ट करते रहें। मतलब खुद ही से ना कुछ ऊपर नीचे कर लें, लेकिन डॉक्टर से प्रॉपर कंसल्ट करके फिर चीज़ इस्तेमाल करें कोई भी। और जो ब्लड की कमी की वजह से जो आजकल खवातीन में बहुत से मसाइल हैं, और जो बिल्कुल जो ऐसे खवातीन हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग पे हैं, तो उन्हें फिर क्या इस्तेमाल करना चाहिए? उन्हें हम कैल्शियम, आयरन, मल्टीविटामिन्स दे देते हैं, सारे मिनरल्स, मतलब आजकल टैबलेट्स फॉर्म में आते हैं। मल्टीविटामिन जो है वो टैबलेट की सूरत में, या फिर ये आप कह सकती हैं कि इसमें फ्रूट्स वगैरह में भी ये जो है ये भी इस्तेमाल करना चाहिए? फ्रूट्स में भी इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन सब देखें ना, सारा फ्रूट्स में जो मल्टीविटामिन और मिनरल्स है ना, वो एब्जॉर्ब नहीं होते हमारी डाइट में, फिर भी जरूरत पड़ती है। ब्रेस्ट फीडिंग में तो ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो फिर उनसे कहते हैं कि अपना कैल्शियम इंटेक साथ इंक्रीज़ करें, उन चीज़ों के साथ कैल्शियम लें जो मतलब विटामिन सी वगैरह, आयरन विटामिन सी के साथ लें, मतलब ऐसी टैबलेट साथ लें जो आयरन को एब्जॉर्ब भी करें, और कैल्शियम के लिए भी कैल्शियम की मतलब विटामिन लें, मेडिसिन। कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए इसके लिए क्या करना चाहिए हमें? क्या इसके लिए डाइट प्लान होनी चाहिए? इसके लिए फ्रूट्स कौन से इस्तेमाल करें, वेजिटेबल्स कौन से इस्तेमाल करें? देखिए सिट्रिक फ्रूट जैसे नींबू है, ऑरेंज है, इस तरह के फ्रूट्स जो है ना ज़्यादा, मैंगो जैसे अब सीज़न के हिसाब से है ना। देखिए आजकल तो वैसे अभी आजकल किनो चल रहा है, नींबू चल रहा है, मतलब इसमें विटामिन सी ज़्यादा है और कैल्शियम वगैरह ज़्यादा है, और दूध, स्ट्रॉबेरी है, इसमें भी आयरन ज़्यादा है। इस तरह की चीज़ें शामिल करें जो उनको प्रॉब्लम ना हो, बच्चे को भी ब्रेस्ट फीडिंग के जरिए मल्टीविटामिन्स और सारे मिनरल्स जाएँ। एग्जैक्टली क्योंकि आपको पता है बच्चे की जो सेहत होती है माँ के साथ साथ है, बिल्कुल ऐसी है। तो बच्चों के लिए अगर ख़ास तौर पर देखा जाए, कुछ बच्चे भी हैं, और बच्चों के लिए किस तरह से उनका ख्याल रखा जा सकता है, उनके लिए विटामिन की जो कमी होती है बच्चों में वो किस तरह से पूरी की जा सकती है? और उसकी दो तरीके हैं। देखिए एक तो हम बच्चों को वैसे डायरेक्ट भी विटामिन डी के ड्रॉप्स भी दे देते हैं, कैल्शियम की टैबलेट्स भी देते हैं, कैल्शियम फॉर्म में टैबलेट दे देते हैं। दूसरा ये कि मदर को देते हैं, फिर मदर की जो माँ खाएगी ना ब्रेस्ट फीडिंग के जरिए वो बच्चे को भी जाएगा। इसलिए हम उसे कहते हैं कि अपनी डाइट अच्छी रखे, हेल्दी फूड ले और हेल्दी डाइट ले और प्रॉपर मतलब बैलेंस डाइट ले, ताकि बच्चे को भी वो खुराक जाए माँ के दूध के जरिए जो माँ ले रही है, ताकि बच्चे में भी कोई कमी ना हो। हाँ अगर कोई कमी आ रही है तो फिर आप किसी पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करके साथ को विटामिन डी के ड्रॉप्स ऐड कर दें। बच्चों में किस किस्म की कमी मोस्टली आप देखती हैं कि क्या कमी पाई जाती है? कैल्शियम की कमी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा एनीमिक है कि हमारी वुमेन्स में कैल्शियम कम है, हमारे मतलब सन एक्सपोजर कम होता है, हम लोग ज़्यादा घर में रहना पसंद करते हैं, तो इस वजह से कैल्शियम की कमी, विटामिन डी कमी बहुत ज़्यादा आ जाती है प्रेग्नेंट खवातीन में। और आपको पता है कि हमारा मतलब ऐसा सिस्टम है कि कैल्शियम प्रॉपर मिलता भी नहीं, दूध खालिस समटाइम नहीं लेते, और कुछ लोग पीना पसंद नहीं करते। समटाइम लोग कहते हैं कि खवातीन ज़्यादा दूध पीना पसंद नहीं करती, वो कहती हैं चाय मतलब ले लेती हैं साथ, तो उसकी वजह से फिर कैल्शियम चिलेट हो जाता है। बिल्कुल, आप चाय की बात करिए, हमारी जो पाकिस्तान की खवातीन है वो चाय पीना बहुत पसंद करती है। तो फिर चाय आप ये कहना चाह रही है कि नुकसानदेह है, इसका इस्तेमाल हमें कम इस्तेमाल करें, लेकिन कम करें। हाँ कम करें। और मतलब आप देखें कि हमारा ट्रेंड चलता है खाने के फौरन बाद चाय आ जाती है। एग्जैक्टली, और बहुत ज़रूरी है, अब इसे ज़रूरी समझा जाता है ना चाय को। ऐसे ही है, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा नुकसान है ना। देखिए जो भी हम कैल्शियम या जो भी हम आयरन उससे एब्जॉर्ब होता है खाने से, वो चाय की वजह से नहीं एब्जॉर्ब होता। और जो खवातीन है उन्हें दूध पीना पसंद नहीं है, तो वो फिर क्या करें? वो कोई फ्लेवर मिल्क ले लें, आजकल मिल्क शेक बना लें। अच्छा, मैं तो उनसे कहती हूँ कि कस्टर्ड फॉर्म में ले लें, खीर बना के रख लें, कस्टर्ड बना के रख लें, कोई सवैयाँ बना के रख लें, ऐसी चीज़ें रख लें। अब तो मल्टीविटामिन पाउडर फॉर्म में आ रहे हैं, उसमें आप दूध में मिक्स कर लें, दूध का जायका चेंज हो जाता है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, चॉकलेट फ्लेवर है, जिस मर्जी फ्लेवर में आप ले लें। मतलब अब इस तरह की चीज़ें भी मार्केट में मिलती हैं, वो यूज़ कर सकती हैं। और एक्सरसाइज आप क्या समझती हैं कितनी ज़रूरी है? एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, सबके लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि इससे आपकी हेल्थ और आपकी बोन्स स्ट्रॉन्ग होती हैं, आपका मतलब मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, आपके मसल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो आप अपना सही मतलब वर्क कर सकते हैं। आप में से खाना खा के बैठ जाएं, एक्सरसाइज ना करें तो फिर वो खाना से इतना एब्जॉर्ब नहीं होगा, फैट ही बन जाएगा। बिल्कुल ऐसे। और कुछ खवातीन हैं वो मोटापे का शिकार हो जाती हैं, उनको खास तौर पे क्या करना चाहिए? उनको देखिए, आप अपनी जो भी डाइट है ना अपने बॉडी मैस इंडेक्स के हिसाब से मतलब सेट करते हैं। आपका वेट कितना है, आपको कितनी डाइट चाहिए, आपको कितनी कैलोरीज पर डे चाहिए। जी। हम उनसे कहते हैं किसी न्यूट्रिशनिस्ट से मतलब कंसल्ट करें या हमारे पास ही आ जाएं, हम उनका बॉडी मैस इंडेक्स बता देते हैं कि आपने इतना वेट गेन कर लिया और आप मतलब रमजान में या प्रेगनेंसी में इतना वेट मजीद गेन कर सकती हैं। तो फिर हम उनको एक डाइट प्लान दे देते हैं कि आपके पास इतना लिमिट है कि आप इतने वेट। नॉर्मली जो खवातीन आती हैं आपके पास, उनको क्या डाइट प्लान जो आप रिकमेंड करती हैं आप? हम उनसे क्या वही कहते हैं कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स मतलब कम कर दें, फैट्स कम कर दें, प्रोटीन डाइट ज़्यादा लें, कैल्शियम, विटामिन डी, दूध, फ्रूट्स, ये चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करें। कि हम उनसे कहते हैं कि ये नहीं कि आपने कीमा गोश्त ही खाना, बस ऐसा नहीं है। ऐसी कौन सी चीज़ें जिनमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा है? जैसे आलू,
ठीक हो गया। ये जो हम चपाती हम खाते हैं इसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, हम कहते हैं कि बैलेंस ये ना कि अब 2 चपातियाँ खाती जाएं। आप देखें ना, एक चपाती ले लें, साथ थोड़ा सैलेड ऐड कर लें, उसमें फ्रेश वेजिटेबल्स ऐड कर लें, एक कबाब ले लें, अंडा ले लें डाइट में, मतलब हर तरह की डाइट लें। ये ना कि आप ये सालन रोटी खाते जा रहे हैं, सालन रोटी खाते जा रहे हैं। आप फ्रूट्स ऐड नहीं करें। चिकन और मीट ये कितना ज़रूरी है? चिकन और मीट, देखिए चिकन से ज़्यादा तो मीट ज़्यादा ज़रूरी है आयरन के लिए। कुछ ख़वातीन आपको पता है ना मीट नहीं खाती उनसे हम चिकन खाना पसंद करती हैं। चिकन खाना पसंद करती हैं, तो हम कहते हैं अगर मीट नहीं खाते तो आप पुलाव बना लें, उसमें आ जाएगा। आप कबाब फार्म में ले लें, मतलब आप ज़रूर कोशिश करें कि रेड मीट अपनी डाइट में थोड़ा सा ज़रूर ऐड करें, खाली चिकन पे नहीं। चिकन तो वाइट मीट है ना। तो यानी आप कह रही हैं कि चिकन जो है वो ख़ास तौर पर जो ख़वातीन है जो माँ या दूध पिलाती हैं उनको कम इस्तेमाल करना चाहिए, चिकन का कम इस्तेमाल करना चाहिए, चिकन कम इस्तेमाल करना चाहिए। उनको वेजिटेबल्स और सब, मतलब ये रेड मीट ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, वेजिटेबल्स में आप क्या समझती हैं कि हमें कौन से ज़्यादा जो वेजिटेबल्स हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए सीजनल वेजिटेबल जो भी है सभी हमारे बेनिफिट के लिए हैं। कोई भी ऐसी वेजिटेबल नहीं जो मना है, जो आपको पसंद अभी तो है। जो अगर मौसम की बात की जाए तो वो नॉर्मल मौसम है, उसमें ना तो ज़्यादा सर्दी है ना ही गर्मी है, तो इस सीज़न में आपको क्या आप समझती हैं कि हमें कौन सी वेजिटेबल्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाए? सभी वेजिटेबल्स का, सभी जो ग्रीन मतलब वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, लीफी वेजिटेबल्स हैं। जो देखिए पेशेंट अनीमिक है ना, हम उनसे कहते हैं कि आप ज़्यादा लीफी वेजिटेबल इस्तेमाल करें। पालक है, साग है, और इस तरह मेथी है, मटर है, ये रेड ग्रीन वेजिटेबल्स है ना। साथ आप थोड़ा सा रेड मीट इसमें इस्तेमाल कर लें, साथ वेजिटेबल के साथ थोड़ा सा गोश्त ले लें, उसका जायका भी चेंज हो जाएगा, आपको अच्छा भी लगेगा खाने में। कुछ लोग नहीं खाते वेजिटेबल, नहीं खाते, कहते हैं कि नहीं खाई जाती हैं, तो वो फिर आप कहते हैं थोड़ा सा मीट इस्तेमाल कर लें साथ, किसी भी फॉर्म में ले लें, सैलेड बना लें, गाजर खीरा मूली कुछ भी। क्योंकि नॉर्मली आपको पता है ऐसी बातों को अगर लेकर ख़वातीन जो हैं वो आपको पता है शर्म भी महसूस करती हैं इन चीज़ों को लेकर। ये एक टॉपिक ऐसा है कि इसमें कम बात होती है, तो आपको क्या लगता है कि ख़ास तौर पर कोई एक आगाही मुहिम होनी चाहिए, कुछ है पाकिस्तान में इन चीज़ों को लेकर? बिल्कुल ऐसा है, हमारे पास आउटडोर में पेशेंट्स आते हैं, एंटीनल पीरियड्स के पेशेंट्स आते हैं, हम उनकी भी काउंसलिंग करते हैं, हस्बैंड की भी काउंसलिंग करते हैं। जो इन लॉज वाले साथ, मतलब सास आ रही होती है या नंद आ रही होती है, कोई भी आ रहा होता है फैमिली में, साथ बहन आ रही होती है, हम उनको कहते हैं कि इनकी डाइट इंप्रूव करें। क्योंकि सब देखिए प्रेगनेंसी में लेथार्जी होती है, डिजीनेस होती है, नॉजिया होता है, पेशेंट का खाने का दिल नहीं कर रहा होता, तो हम उनसे कहते हैं कि आप इन्हें किसी और फॉर्म में बना दें। अगर इस फॉर्म में दिल नहीं कर रहा तो कुछ और बना दो, और इनकी हेल्प करें ना, ताकि मतलब सब स्पेशली जो फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है उसमें थोड़ा मुश्किल होता है समझना, तो आप हम उनसे कहते हैं कि आप किसी और फॉर्म में कर दें। अगर गोश्त नहीं खा रही तो आप कबाब बना दें, मतलब इस तरह इस फॉर्म में दे दें। अंडा नहीं खा रही तो कुछ और कर दें, उनको इस जगह किसी और फॉर्म में दे दें, प्रोटीन दे दें, सेब दे दें, अनार, अंगूर, केला, मतलब जो भी फ्रूट आपके पास, आप उसको फ्रूट चाट बना दें। अगर एक फ्रूट नहीं खाया रहता थोड़ा फ्लेवर चेंज कर दें, अगर खाली दूध नहीं पिया रहता तो उसमें कोई फ्लेवर मिल्क ऐड कर दें, कोई पाउडर ऐड कर दें, तो जायका चेंज हो जाएगा। और जो ख़वातीन आती हैं आपके पास, अब क्या ज़्यादा मसाइल क्या उनके पास होते हैं, क्या मसाइल लेकर ज़्यादा आती हैं ख़वातीन? रमज़ान में तो ख़वातीन इसी मसाइल के साथ आती हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग हम करवाएं नहीं करवाएं, कैसे करवाएं, क्या तरीका है, क्या इस्तेमाल करें। फिर वो मल्टीविटामिन्स के लिए आती हैं कि हम बता दें हमें क्या करना चाहिए। और प्रेगनेंसी में जो आती हैं उनका ये मसला होता है कि अब रोज़ा रखना है कि नहीं रखना, किस ट्राइमेस्टर में रखना है, मतलब किस पीरियड में ज़्यादा सेफ है रोज़ा रखना। क्या मोस्टली ख़वातीन जो है रोज़े रखती हैं इस हालत में? कोशिश होती है, वैसे कोशिश होती है उनकी, पाकिस्तानी ख़वातीन की कोशिश होती है कि रोज़ा रखें। मोस्टली ख़वातीन चंद जो होती है, जैसे डायबिटीज़ होगी, हाइपरटेंशन होगी प्रेगनेंसी में, फिर उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो हम उनसे कहते हैं कोई बात नहीं, आप बेशक बाद में इसका काउंट पूरा कर लें, अभी अपने अल्लाह ताला ने आपको छूट दी है, इस्लाम ने आपको इतनी आसानी दी है, आप बाद में रख सकते हैं। कोई बहुत कंपल्शन नहीं है कि आप अभी ही रख लें रोज़ा, तो आप इसका बाद में रख लें, अभी आप इस पीरियड्स को एंजॉय करें, ठीक है, इस पीरियड को एंजॉय करें, बिल्कुल। अच्छा, बहुत सारी पेशेंट्स ऐसी होती हैं जो प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ से सफ़र करी होती हैं, या हाइपरटेंशन से सफ़र करी होती हैं, और या अनीमिया से सफ़र करी होती हैं। हम उनके पोस्टमार्टम पीरियड में उनका CBC लेवल करवाते हैं, 4 to 6 वीक पे शुगर लेवल करा के देख लेते हैं कि जो प्रेगनेंसी में चेंजेस आई थी वो कम हो गई हैं कि नहीं हो गई। फिजियोलॉजिकल अनीमिया प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो हम उनसे कहते हैं कि आप CBC करवा लें, 4 वीक्स के बाद करवा लें, 6 वीक के बाद करवा लें। अगर तो HB लेवल लो ही है तो फिर आप कोई मतलब मल्टीविटामिन के साथ कोई आयरन की इंजेक्टेबल आयरन की ड्रिप्स वगैरह लगवा लें, ताकि आपका बेबी भी इफेक्ट ना हो। जो कि ब्रेस्ट फीडिंग के जरिए आयरन और सारे मल्टीविटामिन सब जो मिनरल्स सब जाने ना बच्चे को, वो ब्रेस्ट फीडिंग के जरिए ही जाने हैं। मदर ही करवाएगी ब्रेस्ट फीडिंग, उस ब्रेस्ट फीडिंग के जरिए ही बेबी डाइट लेगा सारी। अगर मदर अनीमिक होगी, उसका HB लेवल कम होगा, वो खुद भी लिथार्जी फील करेगी, बेबी को भी ठीक ठाक से नहीं दिखेगी, उसको डिजीनेस होगी, उसको पेल्पिटेशन होगी, डिस्निया होगा, मतलब फिर हम उसे कहते हैं कि अपना CBC लेवल वो जरूर करवा लें। 4 to 6 वीक का ये टाइम तो पीरियड आपने बता दिया, विटामिन और टैबलेट्स वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए खुराक कितनी ज़रूरी है? इसके लिए खुराक समटाइम पेशेंट्स नहीं खा सकती बहुत ज़्यादा, मतलब इतनी बिजी होती हैं, मतलब बच्चों को भी देखना है, घर को भी देखना है, ज़ाहिर बच्चे पहले बच्चे भी होते हैं, ये बच्चा भी आ गया है,
हम तो हस्बैंड की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फैमिली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डाइट प्रॉपर नहीं ले पा रहे, फिर हम उनसे कहते हैं अगर एचबी लेवल कम है, वो मल्टीविटामिन, देखिए मल्टीविटामिन का जो इफेक्ट आता है ना वो महीनों बाद आता है, आज ऐसा स्लो टेबलेट्स फॉर्म में जो मल्टीविटामिन या आयरन देते हैं ना उसका इफेक्ट स्लो आता है, इतनी जल्दी नहीं आता। लेकिन आईवी आयरन अगर प्रेपरेशन दे रही हैं, अनीमिया एचबी लेवल बहुत ज़्यादा लो हो गया, ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से लो हो गया, आप डाइट नहीं ले पा रहे, तो हम उनसे कहते हैं कि आप ना आईवी आयरन की कोई प्रेपरेशन लगवा लें, अगर आप नहीं ले पा रही। आयरन टॉलरेट करना भी तो मुश्किल है ना। जी जी, नॉर्मली आपने बात की ड्रिप की, तो जो ड्रिप्स लगाने से खवातीन पे मोटापा नहीं आता इसमें? नहीं, ये मिथ है, ऐसे कॉन्सेप्ट बने हुए हैं कि मोटापा आता है। मोटापा सिर्फ खाने से और सिलेंडरी लाइफस्टाइल से आता है, अगर हम खा के बैठ जाएंगे और अपना एक्सरसाइज और वॉक नहीं करेंगे। एग्जैक्टली, यानी एक्सरसाइज जो है वो बहुत ज़रूरी है, उसके साथ आपकी मेंटल हेल्थ जो है ना उसको ठीक रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का जो वक्त है वो भी ख़त्म हुआ चाहता है, कल फिर आपसे मुलाकात होगी, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।